100 शब्द प्रति मिनट। यस। प्रदूषण का अर्थ है दोषयुक्त, अपवित्र एवं अशुद्ध। अपने नाम के स्वरूप प्रदूषण न केवल मानव जाति बल्कि समस्त प्राणियों के लिए हानिकारक है। यह बात आज का मानव भली भांति जानता है और समझता भी है, लेकिन यह ज्ञान केवल किताबों तक और बातों तक सीमित है। व्यवहारिक रूप में मानव की प्रगति की चाहत और सुख सुविधाओं की वृद्धि की इच्छा में उसके द्वारा किए गए नित्य नए प्रयोगों ने इस प्रदूषण में दिन प्रतिदिन वृद्धि की है। इस प्रदूषण की सीमा केवल धरती ही नहीं बल्कि संपूर्ण वातावरण, वायु, जल, ध्वनि सम्मिलित है। इस विस्तार सीमा के कारण अब प्रदूषण केवल भूमि प्रदूषण न होकर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी है। यदि जल दूषित है तो जल प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषित है तो सांस लेना ही दुर्भर हो जाएगा। भाव की जीवन ही खतरे में है। शुद्ध वायु प्राणों के लिए श्वास प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह मिट्टी हमारी मूल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। खाने पीने के लिए अनाज, शुद्ध हवाओं के लिए पेड़ पौधे भी हमें इसी से मिलते हैं। इसके बगैर हम प्राणी जगत और मानव जाति के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। और यदि वातावरण में शोर अधिक मात्रा में है तो यह ध्वनि प्रदूषण है, जो कि मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। भूमि, वायु, जल, ध्वनि में पाए जाने वाले तत्व यदि संतुलित न हो तो असंतुलित होते हैं और यह असंतुलन ही प्रदूषण है। इस असंतुलन से इस पर होने वाली फसलें, पेड़ आदि सभी प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कचरा और कूड़ा करकट हम फेंकते हैं वह भी प्रदूषण का कारण है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े या पर्यावरण की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, प्रदूषण कहलाता है। बेकार पदार्थों की बढ़ती मात्रा और उचित निपटान के विकल्पों की कमी के कारण समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारखानों और घरों से बेकार उत्पादों को खुले स्थानों में रखा और जलाया जाता है, जिससे भूमि, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषित होते हैं। प्रदूषण विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक कारणों के कारण भी होता है। कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक और कृषि के बेकार पदार्थों के निपटान के लिए विकल्पों की कमी, वनों की कटाई, बढ़ते शहरीकरण, अम्लीय वर्षा और खनन इस प्रदूषण के मूल कारक हैं। ये सभी कारक कृषि गतिविधियों में बाधा डालते हैं और
जानवरों और मनुष्यों में विभिन्न बीमारियों का कारण भी बनते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी कारण है बढ़ते हुए प्रदूषण का। आज के समय की मुख्य चिंता है बढ़ता हुआ प्रदूषण। कचरा मैदान के आसपास दुर्गंध युक्त गंध के कारण सांस लेना दुर्भर होता है।